इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के 33वें दिन सबसे डरावना और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से खुद ही हमला करवाया था? क्या बंधक बनाने का पूरा ड्रामा रचा गया था? और क्या ये बात अब पूरी तरह से बेपर्दा हो गई है और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या कोई शख्स अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को युद्ध में धकेल सकता है? क्या कोई शख्स दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा कर सकता है? जी हां, रिपोर्ट्स कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को सबसे बड़ा धोखा दिया है। उसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल दिया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लानिंग कुछ और की थी, हो कुछ और गया। दरअसल आज युद्ध का 33वां दिन है और अमेरिका और इजराइल के अलावा पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और इजराइल पर 3 तरफ से रॉकेट से हमले हो रहे हैं। वहीं सारा खाड़ी देश एकजुट हो गया है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया एक साथ इजराइल के खिलाफ हो गया है। अब अमेरिका भी समझा रहा है पुतिन को, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि शांत हो जाओ। लेकिन सोचिए, अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि पिछले 1 सालों से बेंजामिन नेतन्याहू परेशान था। तेल अवीव में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से वो कब्जे की कोशिश कर रहा था, उसके बाद जनता नाराज थी। लोग बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान थे और बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार की जिस तरह की रसूख है, जिस तरह से उसका बेटा यासी करता है, इससे भी लोग नाराज थे। इसके बाद लग रहा था कि अगले चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। इसी के बाद एक प्लानिंग रची गई। कहा जा रहा है कि अब तक इजराइल इस बात को दुनिया को समझाने में कामयाब था कि हमास एक आतंकी संगठन है और फिलिस्तीनी आतंक का समर्थन करते हैं। इस वजह से न खाड़ी देश, न मुस्लिम देश, दुनिया का कोई भी देश बहुत ज़्यादा फिलिस्तीन को सीरियस नहीं लेता था। इसी को नेतन्याहू ने कमजोरी समझ लिया और उसने प्लान बनाया। चूँकि चारों तरफ से बैरिकेड है, बड़े बड़े दीवारें हैं, मोसाद है इजराइल के पास, रॉकेट डोम है और रडार है। उसके बाद भी 5000 रॉकेटों से एक साथ हमला हो गया हमास के द्वारा। अब खुलासा हुआ है कि वो सारे रॉकेट भी खुद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ही मुहैया कराए थे, जो दुनिया को पेगासस भी मुहैया कराता है। सोचिए, उसके बाद प्लानिंग ये थी कि हमास हमला करेगा और उसके बाद कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया, कुछ लोग की जान भी ले ली गई। और ये प्लानिंग थी कि इसके बाद इजराइल थोड़ा सा हमला कर देगा, थोड़ा बहुत, हमास के कुछ लोग मारे जाएंगे, मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन बात निकली तो दूर तक चली गई। दरअसल हमास को भी मौका मिल गया और हमास ने कुछ रॉकेट दाग दिए, लेकिन हमास को भी पता नहीं चला कि हुआ क्या है और उसके बाद हमास को भी मौका मिल गया। दरअसल हमास लगातार प्लानिंग में था। 5000 से ज़्यादा, 10,000 तक टनल खोजे गए हैं सिर्फ गाजा पट्टी में। तो सोचिए, बंधकों को लेकर हमास ने कहा है कि हमें तो पता ही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट है, हमास ने कहा है कि हमें पता ही नहीं कि बंधक कितने। तो क्या बंधक भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ही लोगों द्वारा इजरायली लोगों को बंधक बनवा लिया था? रॉकेट भी खुद भी चलवाया, बंधक भी खुद को बनवाया और सत्ता बचाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। और हमला भी ऐसा कि वो हमला सिर्फ हमास पर न होकर गाजा पट्टी पर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि आप जब डूबने लगते हैं ना, तो और ज़्यादा हाथ पैर मारने लगते हैं और हो सकता है कि इसके चक्कर में आप और गहराई में चले जाए। यही बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ। कहाँ प्लानिंग कुछ और थी और बमबारी शुरू हो गई। अब उसको अपनी साख भी बचानी थी। भारत के राजदूत का बयान याद कीजिए, जो इजराइल का राजदूत है, उसने कहा था कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, ना हमें किसी की मदद की ज़रूरत है, हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। नतीजा ये हुआ कि अब इजराइल जो है वो, उसके पास टैंक में तेल नहीं है, वो अमेरिका पर आश्रित है, क्योंकि एशिया के सारे देशों ने उससे अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। तो सोचिए, सत्ता की लालच इंसान को कहाँ तक ले जाता है। कभी हिटलर को भी यही गुमान था कि वो सबसे शक्तिशाली है और वो दुनिया जीत लेगा। नतीजा हुआ कि उसको खुद ही आत्महत्या करनी पड़ी। यही स्थिति कहीं नेतन्याहू के साथ तो नहीं हो रहा है। रबीस की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, उस पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ला दिया? सोचिए, आज की स्थिति ये है कि रूस जो है वो अमेरिका से बदला लेना चाहता है यूक्रेन युद्ध का, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस को अमेरिका ने फंसा दिया। यूक्रेन को हथियार दे रहा है अमेरिका, रूस वो युद्ध से निकल नहीं पा रहा है और अब वो यही करना चाहता है फिलिस्तीन के साथ। वो चाहता है कि फिलिस्तीनियों को हथियार मिले और हमास को हथियार मिले
और वो अमेरिका पर हमला करे। वो ईरान को भी हथियार सप्लाई कर रहा है और कह रहा है कि कम से कम एशिया में जो अमेरिका के अड्डे हैं उस पर हमला करो। वो सीरिया को भी शुरू से हथियार दे रहा था और अब वो लेबनान को भी हथियार दे रहा है और यमन को भी हथियार दे रहा है। वहीं चीन की कोशिश है कि पूरे खाड़ी देशों के मार्केट पर कब्जा कर लिया जाए और इसीलिए वो रूस के माध्यम से फिलिस्तीन में खुलेआम हथियार बंटवा रहा है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया तो पहले से ही खार खाए बैठा था, नॉर्थ कोरिया को भी मौका मिल गया और वो भी अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और ईरान तो सुलेमानी का बदला लेने के लिए बेचैन था ही, वो तो सीधे सीधे लड़ाई में शामिल है। और जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु हमला करेंगे, ये मौका मिल गया पुतिन को और अब पुतिन भी सीधे सीधे लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है और वो सारी मिसाइलें तैनात करवा रहे हैं जो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा। इजराइल का तो अता पता नहीं बचेगा। तो सोचिए, एक आदमी के सनकपन ने कैसे पूरी दुनिया को अलग थलग कर दिया और दुनिया पर इसकी मार पड़ रही है। आपको क्या लगता है रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर असर नहीं हुआ था? क्या फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध का दुनिया पर असर नहीं होगा? बिल्कुल असर होगा। और सोचिए, अब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। यूनाइटेड नेशन के 100 से ज़्यादा कर्मचारी मर गए हैं। वहीं सोचिए 120 देश ने शांति प्रस्ताव पर वोटिंग किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा फिलिस्तीन को होता दिख रहा है। एक तो उस पर आतंकवाद का ठप्पा हट गया है, दूसरा हमास के प्रति उसकी सिंपैथी बढ़ गई है। 20 लाख फिलिस्तीनी भले विस्थापित हो गए, फिलिस्तीन को मलबा में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन अब हर फिलिस्तीनी जो बचा है वो अपने आप को हमास के साथ जोड़ रहा है और वो अब चाहता है कि उसको पूरी स्वतंत्रता मिले। और इजराइल अब मुश्किल में पड़ गया है और अब जाकर इजराइल ये बात साफ हो गया है कि दुनिया में आतंकवाद फिलिस्तीन नहीं फैला रहा था, इजराइल पर हमला फिलिस्तीन नहीं कर रहा था। दरअसल इजराइल की नीयत साफ नहीं है और वो फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। और 1975 से अब तक लगातार फिलिस्तीन पर कब्जा किया जा रहा है और इसको लेकर अब दुनिया की नज़रिया साफ हो गया है। यूनाइटेड नेशन समझने लगा और देर सवेर जब मध्यस्थता होगी, क्योंकि इजराइलों पर चारों तरफ से बमबारी शुरू है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान के हथियारों से बचना मुश्किल है। अमेरिका ने बीच में कुछ गिदर भभकी जरूर दी थी कि हम परमाणु बम मारेंगे। उसके बाद रूस खुद कहा कि हम भी इस हमले में शामिल होंगे और उसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और वो बेंजामिन नेतन्याहू को समझा रहा है। लेकिन अब देर हो चुकी है, 33 दिन हो चुके हैं, फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है और अब वो बदला लेना चाहता है। वहीं खाड़ी देश अब उनका मोह भंग हो गया और उसको लगता है कि पहले इराक, पहले एशिया में वियतनाम, फिर इराक, फिर लीबिया, फिर अफगानिस्तान और अब फिलिस्तीन, आखिर कब तक हमला सहेंगे। भारत की बहुत ही सधी हुई विदेश नीति है। भारत न तो इजराइल के साथ है न फिलिस्तीन के खिलाफ है। वो शांति चाहता है, वो आतंकवाद पर भी रोक चाहता है, वो शांति चाहता है और वो फिलिस्तीन को आर्थिक मदद भी दे रहा है। तो भारत बहुत नफातुला स्टैंड ले रहा है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और लोगों को लग गया है कि ये सब कुछ उसका किया धरा है और उसने अपने ही देश पर अपनी सत्ता बचाने के लिए पहले हमला करवाया, फिर हमले का नाटक किया, फिर बंधक बनाने का नाटक किया और अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल पूरी तरह से बेपर्दा हो गया है। 33वें दिन ये हालत है कि हज़ारों लोग मारे गए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्ग महिलाएं मारी गई हैं, गर्भवती महिलाएं फटक रही है और इस सब का अपराध जो है बेंजामिन नेतन्याहू पर तय होगा। वैसे फ़िलिस्तीन को भले बर्बाद कर दिया गया हो, लेकिन अब 10 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीन हमास के साथ जुड़ गए हैं और उनको हथियार मिल रहा है और वो इजराइल से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो कहाँ बेंजामिन नेतन्याहू ने चाहा था कि वो मामूली झगड़े के बाद सत्ता हथिया लेगा, अब उसके गले की हड्डी जो है वो गले में लटकती दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया माफ़ कर पाएगी? क्या फ़िलिस्तीनी माफ़ कर देंगे? और क्या जो नरसंहार हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब जाकर अमेरिका ने भी बेंजामिन नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। रूस, फ्रांस ने पहले ही छोड़ दिया था, इंग्लैंड ने पहले ही छोड़ दिया था, जर्मनी ने पहले ही छोड़ दिया था और सोचिए फ्रांस में 25 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो ताज़ा अपडेट 33वें दिन का ये है कि अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और अमेरिका कह रहा है कि युद्ध खत्म कर दो। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।